हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। आज के इस वीडियो सेशन में हम पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन द ऑपरेंड्स। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन यूज़ कर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज, ये सारे आपके ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम स्टार्टिंग आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर से करते हैं, जो कौन कौन से होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीज़न। तो एग्जांपल लेके आप समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम लेते हैं x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2। प्रिंट सर्कल ब्रैकेट और डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू, ये वैसे ही प्रिंट करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और फिर कॉमा देके x प्लस वाई, ठीक है, दोनों वेरिएबल का एडिशन करके आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि सारे के सारे ऑपरेटर हम एक साथ यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब हम प्लस की जगह क्या यूज़ करते हैं, माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर जो हम डबल स्लैश मैंने लिखा ना उसे हम बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। और ये हमेशा इंटीजर रिजल्ट देता है। डिवीज़न की तरह ही होता है बट डिवीज़न हमारा इंटीजर रिजल्ट नहीं देता, लेकिन फ्लोर डिवीज़न हमेशा हमारा इंटीजर डिवीज़न ही देता है, यानी इंटीजर रिजल्ट देता है। और जो परसेंटेज का साइन है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर, और जो डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। मैं लिख भी दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका फ्लोर डिवीज़न है, ठीक है। ये आपका मॉड्यूलस या एक्सपोनेंट है, उसके मॉड्यूलस है, और नेक्स्ट आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के अंदर क्या होता है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, y की 2, तो ये पावर में जाता है, यानी कि 5 का पावर 2, यानी 5 दो बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लिकेशन 5 यानी कि 25। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ऑपरेटर्स है हमारे प्रोग्राम का नाम। तो देखिए x इक्वल टू 5 है, y 2 है, तो x प्लस 5 y कितना होगा, 7 होगा। x माइनस वाई कितना होगा, 3। x मल्टीप्लिकेशन y कितना होगा, 10। x डिवीजन y कितना होगा, 2.5। x डबल फ्लोर डिवीजन कितना होगा, 2। और मॉड्यूलस 1, रिमाइंडर ऑपरेटर, रिमाइंडर में 1 बचता है, और डबल मल्टीप्लिकेशन में 25, जिसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। अब कमेंट यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर आता है आपका इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, और मॉड्यूलस इक्वल टू, ठीक है। ये वेरिएबल को असाइन की जो वैल्यू है वो असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल लिया हमने x इक्वल टू 5, प्रिंट हमने करा लिया x की वैल्यू, ठीक है। क्या असाइन किया है, 5, तो आंसर क्या आना चाहिए, 5। x प्लस इक्वल टू 5, प्रिंट किया हमने x प्लस इक्वल टू 5, और कॉमा देके x ले लिया। x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि 5 प्लस 5, यानी कि आंसर आएगा आपका 10। देखते हैं आंसर आता है या नहीं। ये आपका आ गया 10, ठीक है। पहले हमने एक्स की वैल्यू क्या दी थी, 5, और हम लिख रहे हैं x प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। इसे कमेंट बना लिया। अब हम यूज़ करते हैं, इसे कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, फिर हमने यूज़ किया प्लस की जगह माइनस, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी 5 माइनस 5 यानी कि 0। ये देखिए हमने लॉग रन किया तो 0 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम इसे कमेंट यूज़ बना लिया। फिर हम इसे चेंज करके मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन 5, यानी कि 5 मल्टीप्लिकेशन 5 यानी कि 25, ठीक है। फिर हमने इसे कमेंट बना लिया। आपको सारा समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने बिल्कुल इजी वे में समझा रही हूँ। फिर मैंने डिवीज़न लिया, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड 5, यानी कि 5/5, यानी कि 1.0, ठीक है। क्योंकि डिवीज़न हमें इंटीजर वैल्यू नहीं देता, इसलिए आया यहाँ आंसर क्या है, 1.0, ठीक है। अब मैं इसे ही कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरा फ्लोर डिवीज़न यहीं पे एक स्लैश लगाऊंगी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी से फ्लोर डिवीज़न लगा यूज़ किया, ठीक है। ये हमेशा इंटीजर रिजल्ट देता है, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि x फ्लोर डिवीज़न 5, यानी कि 1 आया आंसर, ठीक है। अब मैंने क्या यूज़ करना है, डबल मल्टीप्लिकेशन,
मैंने बताया था x इज इक्वल टू एक्स डबल मल्टीप्लिकेशन 5, यानी कि जो डबल मल्टीप्लिकेशन के राइट हैंड साइड का जो 5 है वो पावर में चला जाएगा, यानी 5 का पावर 5, यानी 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी आंसर आएगा 3125। ठीक है, अब हम रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू एक्स रिमाइंडर ऑपरेटर 5, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपका 0। रन करके बता दिया मैंने, समझ में आ गया सारा। ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर थे। अब हम हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके अंदर आता है डबल इक्वल यानी कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमने लिखा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, प्रिंट किया। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 5 क्या है, नहीं, x y के बराबर तो है ही नहीं। ये चेक करता है कि x इक्वल टू y है या नहीं। अब मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट कर लिया और चेंज कर रही हूँ सिर्फ ऑपरेटर्स। मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया, लेस देन लगा दिया। अच्छा, वेरिएबल रह गया था, वो से भी मैं चेंज कर रही हूँ। x की जगह y लिखने, y लिख रही हूँ। ठीक है, फिर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमारा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अच्छा, ऊपर x रह गया, इसे भी हम चेंज करके y कर लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए, x इक्वल टू y है, नो, फॉल्स है। x नॉट इक्वल टू y है, यस, ट्रू है। x ग्रेटर देन है, यस। x लेस देन है, फॉल्स, क्योंकि x बड़ा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, ट्रू, और x लेस देन इक्वल टू y है, फॉल्स। समझ में आ गया। अब हम कमेंट बना लेते हैं इसे। ठीक है, अब हम जो अगला ऑपरेटर है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर एंड और नॉट आता है। पहले x इज इक्वल टू हम लिखते हैं फॉल्स, और दूसरा y इज इक्वल टू लिखते हैं ट्रू। ठीक है, फिर हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, x एंड y, और कॉमा देके लिखते हैं x एंड y। ठीक है, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे ही पेस्ट करेंगे ताकि सारे के सारे ऑपरेटर हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, एक बार और, फिर नॉट यूज़ करेंगे, नॉट y। ठीक है, और फिर नॉट x। ठीक है, तो हम एक एक सारा एक बार नहीं देखना, एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम समझने वाले हैं एंड ऑपरेटर। रन कर रहे हो, देखिए इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का काम क्या है कि अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर हमेशा फॉल्स आता है। देखिए, फॉल्स और ट्रू है, देखिए वैल्यू क्या है, ट्रू है तो फॉल्स आया। अब दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू है, अब दोनों वैल्यू फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझ में आ गया जी। ठीक है, यानी कि दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब हम और ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है तो आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। देखिए, अब ट्रू आ गया। एक्स फॉल्स है, वाई ट्रू है, तो आंसर क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि एक तो ट्रू है ना। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा, ट्रू है। दोनों ही ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। समझ में आ गया। एंड और ऑपरेटर में क्या होता है। नेक्स्ट, नॉट। नॉट में क्या होता है, अगर वैल्यू जो फॉल्स है, ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद वो ट्रू हो जाती है, और अगर वैल्यू ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद फॉल्स हो जाती है। तो देखिए, पहले नॉट वाई की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो नॉट लगाया तो ट्रू आएगा। ठीक है, ये सारा लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर करने वाले हैं, जिसके अंदर दो ऑपरेटर यूज़ होते हैं। एक तो होता है इज़ और दूसरा होता है इज़ नॉट। ठीक है, हम पहले वाले को कमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा 4 और वाई इज इक्वल टू लिखा 4। ठीक है, तो हम प्रिंट कराते हैं एक्स इज वाई। क्या एक्स इज वाई है, तो देखते हैं, यस है। ठीक है, ट्रू है। फिर इसे ही हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इज़ की जगह इज़ नॉट लिखते हैं। क्या यह है, नहीं, फॉल्स है।
ठीक है, अब हम इन दोनों की आईडी चेक कर लेते हैं कि मैं कैसे कैसे बता रही हूँ। देखिए दोनों की लास्ट में क्या है, 352 सेम है दोनों के दोनों। मैंने आईडी, अगर दोनों आईडी चेक करनी होती है, आईडी सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर एक्स देख लेते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या किया, एक्स की जगह 5 लिख दिया और दोबारा इसे क्या, देखिए एक्स इज वाई है, नहीं फॉल्स है, नॉट वाई देखिए अगर है तो ये ट्रू है। ठीक है, पहली बार मैंने दोनों के लिए सेम लिखी और दूसरी बार डिफरेंट, पर दोनों की आईडी भी देखो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, एक का 368 का और एक दूसरे का 352 आ रहा है। हम अगला करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसके अंदर आते हैं इन और नॉट इन। मैंने एक लिस्ट लिया 4 5 6 7 8 का और प्रिंट करा लिया 6 इन एल और दूसरा 9 इन एल। 6 इन एल है इस लिस्ट में प्रेजेंट है, यस मेंबर है, और क्या 9 मेंबर है, नो। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। पहले वाले का ट्रू है और दूसरे वाले का भी ट्रू है, दोनों ही सही है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या 10 इन एल है, मेंबर है, ये तो नहीं था बट ये कह रहा है इन हेल, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर था। अब इसे कमेंट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर, जिसके अंदर आपका एंड और एक्सोर नॉट लेफ्ट राइट और लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा आता है राइट शिफ्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2। इसके साथ साथ हम बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। 1 का बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, 0010 सॉरी 00101 और 2 का आता है 0010, बट हम लास्ट के दो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा प्रिंट और एक्स एंड वाई लिखा। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे, और वाई। ठीक है, ठीक है, फिर हम एक्स और, अच्छा उससे पहले हम नॉट लिख लेते हैं ताकि निगेशन वाला आपका ये आसान होता है। अब इसे रन करते हैं। अच्छा उसे हम एक काम करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 का बाइनरी 0001 और 2 का 0010। अब एंड ऑपरेटर यूज़ करें। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है ये हम देखते हैं। मैं इस टेबल से समझे में आएगा, अगर दोनों वैल्यू 0 हैं एक्स और वाई की तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 है तो आंसर तो भी 0 आता है। देखिए 01 तो भी 0, 10 तो भी 0, लेकिन अगर दोनों वैल्यू 1 है तो आंसर हमेशा 1, यानी कि 1 1 होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, बाकी सारे केस में 0 आएंगे। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, यानी आंसर क्या आना चाहिए इसका 0। तो देखिए एक्स एंड वाई क्या आता है आपका 0। अब हम और के बारे में जैसे समझते हैं कि और क्या कैसे, अगर तो दोनों वैल्यू 0 होती है एक्स और वाई की तो और का 0, अगर 0 1 होता है तो 1, 1 0 होता है तो 1, 1 1 होता है तो 1, यानी कि अगर 0 0 होता है तो वही इसकी वैल्यू 0 होती है, बाकी केस में 1 होती है। तो और के लिए देखिए 1 0 1, मैं इसे लिख के समझा देती हूँ। 1 0 1 0 का क्या होगा 1, फिर 0 1, ये भी आपका क्या होगा 1, फिर 0 0, ये आपका 0 होगा क्योंकि और में 0 होता है, फिर 0 0, ये आपका होगा 0। ठीक है, ये बाइनरी बनेगा। और जब हम इसे चेक करेंगे कि बाइनरी नंबर किसका है तो इसका आंसर आता है 3, ये आपका 3 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सओर कर लेते हैं। पहले एक्सओर में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू 0 है एक्स और वाई की तो आंसर हमेशा 0 आता है, और अगर 1 1 है यानी एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 तो 0 आता है, यानी कि दोनों सेम अगर हैं तो 0 अदरवाइज 1। तो देखिए इसका भी हम लिख लेते हैं। मैंने कहा अगर दोनों सेम है तो 0 बाकी सारे 1, तो 1 0 सेम नहीं है तो क्या आएगा 1, फिर 0 1, ये सेम नहीं है तो 1, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो 0, दोनों सेम है यानी कि दोनों एक्स और वाई की वैल्यू सेम है तो 0, अगर डिफरेंट है तो 1। अब इसका दोबारा देखते हैं, इसका बाइनरी ये भी 3 आएगा, तो इसका देखिए आंसर क्या आया, और एक्स और का 3। अब हम निगेशन क्या करते हैं, अगर तो 0 है तो 1 और 1 है तो 0, यही होता है। वाई के केस में भी ऐसा ही होता है। अच्छा अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर -3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आसान में भी लिखती हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू 6 है
ठीक है। और हमें निगेशन ऑफ ए करना है, इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए वाई की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 + 1 यानी कितना आएगा -3। इसके लिए आप टेबल के अंदर जो लिखी हुई है माइनस होता है प्लस, इस पर मत जाइएगा। ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने किस तरह कैलकुलेट करना है उससे कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए -3 आ गया आपका। तो ये था अब तक का एंड और एक्सो नॉट। ठीक है, अब हम लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट के लिए भी हम लिख लेते हैं प्रिंट लेफ़्ट शिफ्ट और फिर राइट शिफ्ट। मैंने प्रिंट के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, ये सारे मैंने लिख लिए। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया था और अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हूँ। ठीक है, अब इसे रन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट का आंसर आता है 8 और राइट शिफ्ट का आंसर आता है 0। अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं, ये बहुत, अब हम इस दोनों के बारे में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। हम पहले क्या करते हैं, बाकी सारे जितने भी ऊपर वैल्यूज़ हैं मैंने प्रिंट लिस्ट में उसे कमेंट बना लेते हैं, सिर्फ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू उसे रहने देते हैं। अब हम लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा वाई लेफ़्ट शिफ्ट 2 जिसकी वैल्यू कितनी है 0 0 1 0। अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट के अंदर एक एक वैल्यू लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखिए मैंने कर रही हूँ ना लेफ़्ट की तरफ, एक तरफ एक एक वैल्यू लेफ़्ट की तरफ। तो देखिए आंसर क्या है 0 0 1 0। राइट वाला एक ब्लैंक रह गया, फिर इसे भी एक एक लेफ्ट। देखो वाई लेफ़्ट शिफ्ट 2 है यानी कि 2 टाइम्स हमें लेफ़्ट करना है। तो पहले टाइम तो हमने देखिए वो जो आपको रेड से दिख रहा था और नेक्स्ट टाइम ग्रीन से सेकंड टाइम, तो इसका आंसर आएगा 0 0 1 0 यानी कि राइट के 2 नंबर जो ब्लैंक थे उसमें हमने 0 0 लगा दिया लास्ट में। और जब हम इसका देखेंगे कि ये किसका बाइनरी नंबर है तो ये आएगा आपका 8। समझ में आ गया लेफ़्ट शिफ्ट, यानी कि एक एक करके आपको लेफ़्ट करना है। अब राइट शिफ्ट में क्या करना है, उल्टा, यानी कि 1 1 राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि लेफ़्ट वाला एक 0 जो है वो रह गया पेंडिंग, वो ब्लैंक रह गया। फिर हमने सेकंड टाइम किया एक एक राइट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे वाई राइट शिफ्ट 2 है ना, 2 टाइम्स करना है। सेकंड टाइम में क्या आया 0 0 1 0 यानी कि लेफ़्ट के 2 ब्लैंक रह गए। अब हम इसे जब कंबाइन करेंगे तो इतना गया, यानी कि राइट वाले का 1 0 2 डिजिट जो बाइनरी नंबर है उसे इग्नोर करना है और लास्ट के जो 2 4 हैं उसे एक्सेप्ट करना है। और इसका बाइनरी देखेंगे तो उसका आंसर आता है 0। समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू 8 क्यों आई है और उसकी वैल्यू 0 क्यों आई है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेटर्स इन पाइथन। आशा करती हूँ कि आपको पाइथन ऑपरेटर का जो ये वीडियो सेशन है समझ में आया होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये बहुत पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल थिंक बिफोर लर्न को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।